नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों अजीज साथियों, मैं एडवोकेट शेख अल्ताफ अहमद नांदेड़ से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को जो एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन और सर्विस के अंदर जो रिजर्वेशन मिला था, उसका आज क्या हाल है और वो क्यों नहीं मिल सका, इसके ऊपर एक रोशनी डाल रहा हूँ। हमने कल 24/12/2023 को गवर्नमेंट ऑफ की महाराष्ट्र और आधार की नई जो डिपार्टमेंट को लीगल नोटिस दी इन पर्सन मेरे तरफ से, और हमने ये कहा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2014 में इस बेस के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो तबका कम्युनिटी है जो 57 है, जिसका ताल्लुक कोर्ट ने वो तो अपने समिति ने ऐसा बताया कि स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी के अंदर ये लोग जिंदगी बसर कर रहे, कारण इन लोगों को अगर मेन स्ट्रीम में अगर राष्ट्रीय प्रवाह में अगर लाना है तो इनको रिजर्वेशन देकर इनको वापस एजुकेशन में और सर्विस में लाना पड़ेगा। ये डॉक्टर फजलुर रहमान साहब की रिपोर्ट और सच्चर समिति की रिपोर्ट के हवाले से ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2014 में ऑर्डिनेंस निकाला था। फिर वो उस ऑर्डिनेंस के साथ में दूसरे तबके को भी रिजर्वेशन मिला था। ये दो बातों को लेकर कुछ लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया। इंटरिम रिलीफ जब गवर्नमेंट महाराष्ट्र की जो हाईकोर्ट बॉम्बे ने ऑर्डर पास की 95 पेज का, उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस बोलकर जिस लोगों को रिजर्वेशन मिला था सर्विस में और एजुकेशन के अंदर, हाई कोर्ट ने सर्विस के अंदर का रिजर्वेशन 5% सर्विस के अंदर का जो रिजर्वेशन है उसको नहीं देते हुए एजुकेशन के अंदर का रिजर्वेशन बरकरार रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये बताता चलूं कि भाई सर्विस के अंदर नहीं दिया कोर्ट ने, लेकिन इंटरिम रिलीफ के अंदर एजुकेशन के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो तबका है स्पेशल बैकवर्ड क्लास बोल के जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के बेसिस पे दिए वाला था। ऐसा अपना एनालाइज कोर्ट ने किया। जजमेंट में डिटेल कोर्ट ने लिखा है कि हम भी हमारे जो सामने कोर्ट की सामने जो रिपोर्ट आई वाली है उसको हमें अप्रिशिएट करते, उस रिपोर्ट को अपहेल्ड करते, उस रिपोर्ट के बेस के ऊपर ही मुसलमानों के जो 57 जो कम्युनिटी है जो स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंदर जिसकी गिनती गवर्नमेंट ने की वाली रिपोर्ट के आधार पे हम उसको बरकरार रखते हैं एजुकेशन कर दिया था। बाद में क्या हुआ कि भाई फाइनल जो ऑर्डर हुआ 2019 के अंदर, उस जजमेंट के अंदर भी हाईकोर्ट बॉम्बे ने अपना जो इंटरिम रिलीफ के अंदर जो ऑर्डर पास किया था उसको बरकरार रखा। इसका मतलब ये है कि भाई जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर 57% जो तबका स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंदर जो गिनती हुई थी उनको जो एजुकेशन में रिजर्वेशन मिला था वो हाई कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट ने 2019 में भी बरकरार रखा। और बाकी जो कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिला था उस रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बहुत से रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन के अंदर दाखिल हुए, उसके अंदर बहुत सी पार्टी हाजिर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातों को अपने 587 पेज के जजमेंट में लिखा है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजमेंट आया वाला है वो मुसलमानों के रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं आया वाला है, ऐसा हमारा कहना है। मुसलमानों को जो रिजर्वेशन था जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपील किया था, इंटरिम में जो दिया था, फाइनल में जो दिया था, उसको रिजेक्ट बोलकर ऐसा कहीं पर भी अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिखा ऐसा हमारा कहना है। और इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे रिजर्वेशन यानी एजुकेशन के अंदर के रिजर्वेशन के बारे में अपना जजमेंट के फाइनल ऑर्डर में जो दिए वाला था उसको रिजेक्ट बोलकर कोई ऑर्डर नहीं करा, जो ऑर्डिनेंस निकाला था उसको रिजेक्ट बोलकर कोई ऑर्डर नहीं किया, जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया वाला था बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर में सेटिस्फाइड करते हुए वो उसको कैंसिल किया, ऐसा नहीं किया। तो हमारा ऐसा कहना है कि अदर तबके के हद तक वो जजमेंट था। और आप अगर वो पढ़ेंगे वो उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उन्होंने अपने परिचय के आर्टिकल 444 से लेकर 427 में डिटेल मेंशन करे, और वो मेंशन के अंदर हमारे कम्युनिटी है ना मुस्लिम के अंदर जो बैकवर्ड क्लासेस है उसके बारे में हाई कोर्ट ने कोई टीका टिप्पणी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई टीका टिप्पणी नहीं किया, ना ही हमारे एजुकेशन के रिजर्वेशन के अंदर बारे में बोला, ना ही वो रिजेक्ट किया। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से
ये कल जो 24/12/23 को मैंने इन पर्सन अपने तौर पर लीगल नोटिस जो दिया, ये 3 जजमेंट को, इंटरिम रिलीफ, बॉम्बे का फाइनल जजमेंट, बॉम्बे हाईकोर्ट का फाइनल जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हमने ये कहा कि आप संजीदगी से पढ़ो। हमने तो पढ़े, आप संजीदगी से पढ़ो। इसके अंदर हमको जो एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन मिला था वो किसी कोर्ट ने कैंसिल किया, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं, कैंसिल यानी रिजेक्ट किया, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर वो 57 जो तबका है, जो स्पेशल बैकवर्ड के क्लासेस में गिनती हो रही, उसको आप रिजर्वेशन देकर मेन प्रभाव में, मेन स्ट्रीम में लाइए। और कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको इजाजत देता कि 50% का जो लॉक का लिंक है वो एजुकेशन के अंदर आप स्पेशल बाप बोलकर या स्पेशल कम्युनिटी जो तबका कम्युनिटी उनको दे सकते हैं, ऐसा पार्लियामेंट का भी बिल है। और सुप्रीम कोर्ट की इससे पहले का जो जजमेंट है उसके अंदर भी एजुकेशन के अंदर देना ऐसा था। ये बेस के ऊपर ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया था। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से जो मुतालबा किए नोटिस के जरिए कि आप इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। मुस्लिम कम्युनिटी महाराष्ट्र के अंदर वो बहुत ही नीचे लेवल के अंदर जिंदगी गुजर बसर कर रहे, कम से कम उसको मेन स्ट्रीम में अगर लाने का है तो हायर एजुकेशन के अंदर उसको 5% जो रिजर्वेशन हाईकोर्ट बॉम्बे ने जो अपने जजमेंट में बरकरार रखा था वो उसको आपके इम्प्लीमेंटेशन में लाते हुए वो आप किस तरह से उसको हमको दे सकते, ऑर्डिनेंस के जरिए लाकर दीजिए, बिल के जरिए लाके दीजिए, या कौन सा ऑर्डर लाके दे सकते उसको दीजिए। इसके लिए हम तवज्जो गवर्नमेंट की इस बात के ऊपर की, आप भी इसको स्टडी करो। हमने कहा हमसे जितना हो सकता हमने गवर्नमेंट के सामने इस लीगल नोटिस के जरिए हम जाने की पूरी कोशिश कर रहे। आपसे भी अदबन गुजारिश तमाम भाइयों से कि भाई इस 3 जजमेंट, इंटरिम रिलीफ, बॉम्बे हाईकोर्ट का फाइनल जजमेंट, बॉम्बे हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किए उसके ऊपर आप भी रोशनी डालिए। और गवर्नमेंट मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी दिव्या कांबले देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ, miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय